अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे इस बकरा ईद पर मटन कोरमा और उसके लिए मैंने ये 3 kg गोश्त लिया है। इसको हम सबसे पहले अच्छी तरह साफ़ करेंगे, इसका ब्लड निकालेंगे और इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके फिर विनीगर जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डालेंगे और फिर जाएगा 1 टेबल स्पून नमक और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो मिक्स करके रख देंगे ताकि जो अंदर से इसका ब्लड है वो निकल आए। कुर्बानी के गोश्त में ये ख़ासियत होती है कि उसमें हमें ऑयल जो है वो बहुत कम डालना पड़ता है, लेकिन मुझे ये वॉश करते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। ये देखें, कुछ इसका फैट्स भी ऊपर आ गया है और गंद भी सारा उतर गया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको हम डिप करके रख दें। इस दौरान हम कट कर लेते हैं प्याज मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इन दिनों आपने अपने नाइफ़ जो हैं वो खूब तेज़ रखने होते हैं, क्योंकि फिर बकरा ईद जो है और गोश्त कट करना और ढेरों जो है वो प्याज कट करना, तो लिहाजा जो है वो आपके नाइफ़ भी अच्छी तरह से तेज़ होनी चाहिए। चलें जी, ये जल्दी से मैंने रफली इनको काटना है क्योंकि इन्होंने प्रेशर में खुद ही हो जाना है, तो लिहाजा इनके आप छिलके जो हैं उतार के 4 से 5 पीस जो हैं इनके करते जाएं। आज हमें चूँकि बहुत भूख लगी हुई है और हम फटाफट साथ साथ सब्जियां भी काटेंगे, साथ साथ जो इसमें चीज़ें ऐड करनी है वो काटते जाएंगे। रफली हमने प्याज जो है वो काट लिया है, तो इसको अब हम प्रेशर में डालने वाले हैं। जो कोई भी छिलका वगैरह वो उसका रिमूव कर लें। चलें जी, ये प्याज हमारा कट हो चुका है, तो अब गोश्त को जो है वो हम स्ट्रेन करते हैं। ये देखें, सारा ब्लड जो है वो अलग हो चुका है और गोश्त जो है वो भी साफ़ हो गया। अब इसको साफ़ पानी से जो है हम इसका ये ब्लड का पानी रिमूव कर लेंगे और अच्छी तरह से, अगर आपने पीसेस के छोटे करने हैं तो वो कर सकते हैं, तो नहीं तो ये साइज़ जो है वो काफ़ी है। और अब हम इसका कोरमा बनाने लगे हैं और कोरमा बनाने के लिए पहले हम इसको गलाएंगे। इस तरह से आप एक बास्केट में डाल के इसको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेन कर लें ताकि एक्स्ट्रा पानी भी जो है वो रिमूव हो जाए। चलें जी, आ गया प्रेशर कुकर में डालेंगे हम मटन और इसके साथ हम डालेंगे इतना पानी कि जिसमें वो गल जाए। ज़्यादा पानी नहीं हमने रखना क्योंकि हमने कोरमा बनाना है, शोरबे वाला नहीं बनाना, तो ना हमने इसकी यखनी निकालनी है। जी पानी डल गया जिसमें वो डिप हो गया, तो अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून नमक और फिर जाएगा ½ टीस्पून हल्दी और अब इसमें कटा हुआ प्याज हम डालेंगे। चलें जी, और लहसुन के कुछ जवे जो हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं बहुत लाइट वेट में इसको बनाना चाह रही हूँ और देखें, मैंने इसमें किसी तरह का मसाला और शामिल नहीं किया। तो अब 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर को बंद कर देते हैं और चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। चलें जी, 15 मिनट के बाद हमारा ये मटन की ये शक्ल है, ये सूरत हाल है कि पानी भी आलमोस्ट जो है वो ड्राई हो चुका है और पीस भी हमारा गल चुका है। थोड़ा पीस को चेक करते हैं कि कहाँ तक इसका गोश्त गला है। ये देखें जी, पीस अलग हो रहा है। चलें जी, अब हम इसकी भुनाई करते हैं और भुनाई करके तो आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखें, ये आयल है, ये पानी नहीं, ये आयल है जो कि सेपरेट हो गया और मैं आयल बिल्कुल ऐड नहीं करने लगी। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये इसकी लुक बता रही है, इसके अंदर जितना फ़ैट है वो आयल नहीं डलेगा। चलें जी, 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने पेस्ट सब्ज़ मिर्च का इसमें ऐड किया है और ½ टीस्पून जो है वो रेड चिली, क्योंकि मैं थोड़ा लाइट सा इसको बनाना चाह रही हूँ ताकि उसी अंदाज से जो है वो कम मसाला जात के साथ बनाया जा सके। देखिए, इसके अलावा ना मैंने खुश्क धनिया पाउडर, ना मिक्स मसाला, कुछ भी, कोई कोरमा मसाला, कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अब हम इसकी भुनाई करेंगे और हाँ जी, 2 टमाटर इनका पेस्ट बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जो कि बहुत ही मज़े की लुक भी दे रहा है। और अब मैं टमाटर डाल के इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। चलें जी, ये आलमोस्ट हमारा कोरमा जो है वो नियर टू कुक है। हाँ जी, इसके साथ वो लोग जो कि मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और होता है लोगों को कि भाई ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, हम अपनी मर्ज़ी के जो है वो अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे। चलें जी, अब थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन जो है करिएंडर वो यूज़ करेंगे
और इसको जल्दी से कट कर लेते हैं। मैंने पहले बताया था कि हम साथ साथ काटेंगे जो कुछ हमने इसमें ऐड करना है। चलें जी, अब ये धनिया भी इसमें हमने ऐड कर दिया है और हमारा कौरमा तैयार है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और दिल कर रहा है कि चलें जी फटाफट इसको खाया जाए। हाँ जी, हमने बाज़ार से मंगवाई हैं ख़मीरी रोटी और ख़मीरी रोटी के साथ हम इसको जो है वो टेस्ट भी करेंगे। चलें जी, हमारा ये कौरमा और उसकी फ़ाइनल लुक मटन कौरमे के साथ हम खाएंगे नान, ख़मीरी रोटी खाएंगे। चलें जी, इसको हम टेस्ट करते हैं। वाओ, बहुत ही मज़े का गल गया है और बहुत ही मज़े का और खुशबूदार है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आप मुल्क के किसी हिस्से से मुझे वॉच आउट करते हैं। इससे मुझे हौसला मिलता है और मैं मज़ीद नई नई रेसिपी आपके सामने लेकर आती हूँ। इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी को लेकर के, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।